नमस्कार, मैं हूँ सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले उस तमाम सारे हमारे दर्शकों के लिए जो सिविल डिफेंस और अरविंद केजरीवाल के सताए हुए हैं, उनकी नीति के सताए हुए हैं, उनके कारगुजारी के सताए हुए हैं, तो उनको इसलिए मेरा नमस्कार कि वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं और 110-12 दिन हो चुके हैं उनको धरना प्रदर्शन देते हुए। अब जो घटनाक्रम खासकर पिछले दिनों जो किरारी में ये आंदोलनकारी जो मार्शल्स बने, उसके बाद पॉलिटिकल एंगल की हम बात करें तो पॉलिटिकल एंगल में हमने देखा कि अलग अलग राजनीतिक दल जो है इसको अब मुद्दा बनाने के लिए काफ़ी सक्रिय नजर आ रही है। आप मुझे कहिएगा ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इन लोगों के उग्रता को देखते हुए, जैसे ही उग्रता इनकी बढ़ी और उसके बाद इनका इम्पैक्ट भी देखने को मिला, तो उस इम्पैक्ट को देखते हुए रमेश बिधोरी जो इनके सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में उठाया और लोकसभा में बहुत सारे सवाल उन्होंने किए कि इनके घर परिवार और इनका कैसे चले। उनके पास उनके पास जो जानकारी थी वो कहीं न कहीं अधूरी जानकारी थी, क्योंकि उनको आंकड़े के बारे में जानकारी नहीं था कि सिर्फ 8,000 नहीं बल्कि 10,000 700 या 600 के आसपास तो सिर्फ बस मार्शल्स हैं। उसके अलावे उसके अलावा भी तकरीबन इनकी संख्या लगभग 26-27 हज़ार के आसपास है जो दिल्ली चलाया करते थे कभी, इतनी संख्या में है। तो रमेश बिधूर ने इस सवाल को उठाया और उसके बाद अब ये मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आज की हम बात करते हैं। आज बात ये हुई थी कि उसके बाद फिर मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हुआ। मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में इन सभी मार्शल्स को जुड़ने या इकट्ठा होने के डर से आम आदमी पार्टी काफ़ी सचेत हुई। अब कहिएगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मेरे पास जानकारी है कि पिछले दिनों सिर्फ 2 दिन पहले मयूर विहार फेज 3 में जब सीएम पहुंच रहे थे, उस दिन भी मार्शल्स के प्रोग्राम थे और मार्शल्स लेकिन यहाँ नज़र नहीं आए। तो एक समझौता हुआ, जिस समझौता के तहत मुझे जो जानकारी मिली, क्योंकि उसमें देखिए मार्शल्स में भी 2 गुट हो गए हैं, आपको पता ही होगा। एक बीजेपी वाले गुट हो गए हैं, एक आम आदमी पार्टी वाले गुट हो गए हैं, एक राजनीति करने वाले हो गए, एक जो है सामान्य व्यक्ति जो लड़ रहा है अपने हक के लिए, वो है। ये हमेशा होता रहा है। किसी भी आंदोलन को लीजिए तो वो आंदोलन कहीं न कहीं तितर-बितर करने के लिए भी इस तरह की रणनीति बनाई जाती है और अक्सर देखने को ये मिलता है कि सत्ता के फेवर में जो भी रहता है, उसे कुछ दे दिया जाता है और उसके बाद कहानी बदल जाती है। बहरहाल, ये तो सत्ता पक्ष हम बात करते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये बात है कि आम आदमी पार्टी अब इसको क्या अपने मुद्दा में शामिल करेगी और क्या, कैसे, किस तरीके से भुनाएगी। तो आज हमने देखा कि विधायक और उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार को जाना था, लेकिन कुलदीप कुमार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली और 12 बजे वो सारे प्रदर्शनकारी जो है वो बैठे ही रहे, इंतज़ार करते रहे कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर होता तो मुझे मेरे पास जानकारी मिलती और मैं फिर आपको बताता कि आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पे फिर सक्रिय हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि वो, आप जानते हैं कि हर टीवी पे प्रवक्ता के तौर पे कुलदीप कुमार बैठते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे नेता भी हैं, आम जन से जुड़े हुए, अब सीधे सीधे इनसे मिलना और तमाम सारी बातें होती। लेकिन देखिए, यही कलाकारी कहते हैं। उस दिन तो उन्होंने संभाल लिया, यानी 2 दिन पहले जब सीएम यहाँ पहुँचे शिलान्यास करने के लिए, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग की हालत देखेंगे, ये सबसे पिछड़ा इलाका है और यहाँ गाज़ियाबाद खोड़ा का प्रेशर जो है यहाँ के स्कूल पे सबसे अधिक रहता है। नोएडा का जो झुग्गियों का हिस्सा है उसके बच्चे सबसे ज़्यादा यहीं के स्कूल में आते हैं, पढ़ते हैं। स्कूल किसी थोड़ी बेहतर रही है शिक्षा के लिए, जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं है। तो वो बिल्डिंग बनाते बनाते एक लंबा वक्त लग गया और बनाने की बात तो छोड़िए, अभी तो शिलान्यास हुई उन्होंने किया है। यहाँ के बच्चों को किसी दूसरे क्षेत्र में गाज़ीपुर, पटपड़गंज और दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया है। बच्चों की संख्या ज़्यादा है। तो ये तमाम सारे मसले हैं। अब मैं जिन बातों पे आना चाहता हूँ, बात यही है कि रमेश बिधूरी के इस बयान के बाद कि इनको भी इनका हक मिलना चाहिए और इनको नौकरी मिलनी चाहिए। इनके नौकरी के लिए एलजी साहब या केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसके लिए पहल करनी चाहिए। तो अब आखिर हुआ क्या? मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि क्या इनको नौकरी मिल जाएगी, तो लेकिन जो मेरे सूत्र हैं वो यही हमें जानकारी दे रहे हैं कि राजनीतिक दलों में चर्चाएं शुरू हुई है रमेश बिधूरी के उस बयान के बाद।
रमेश विदुरी ने जो संसद में सवाल किया, उसके बाद राजनीतिक दलों में भी चर्चाएं शुरू हुई है, क्योंकि राजनीतिक दल लगातार 3 महीने से बिल्कुल सोई हुई पड़ी थी। उन्हें कुछ सोई हुए पड़े थे, उन्हें बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। क्योंकि राजनीतिक पार्टी में हमने क्या देखा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल होने की बात हुई, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होने के बाद फिर वो सन्नाटे में चले गए, और ये बेचारे धरना प्रदर्शन देने के लिए डेली आते हैं और डेली आके चले जाते हैं। मुख्यमंत्री को पर जैसे या आम आदमी पार्टी पर जैसे दबाव बढ़ना शुरू हुआ, उसके बाद इनके इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कि बीजेपी को ये पता है कि तकरीबन 3 से 4 लाख ये जो वोटर्स हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो डाल सकते हैं, क्योंकि ये मुखर हैं, ये इनके साथ काम कर चुके हैं, और इनके मुंह से निकला एक एक शब्द पार्टी के लिए जो है वो पार्टी के खिलाफ ही बात बोलेगी। और आप जानते हैं कि ये जिस तबके से आते हैं, बड़ी गरीबी तबके से आते हैं, इनकी गरीबी उसमें थोड़ी सी बेहतरी स्थिति, और बहुत बड़ा एग्जाम्पल अगर एलजी साहब ने इनको नौकरी पर रख ली या कुछ सॉल्यूशन देने की कोशिश की गई, तो सोचिए कि बहुत बड़ी बात होगी, और उसका इम्पैक्ट जो है आने वाले दिनों में आपको लोकसभा चुनाव में नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव में भी देखिए विधानसभा रहे या खत्म हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी जो लोकसभा चुनाव है उसमें इन 30,000 के आसपास, ये भी हो गए 8,000 के आसपास, और भी होमगार्ड वाले जो हैं वो भी हैं, बहुत सारे, और भी एमसीडी में से 6-7 हज़ार निकाल दिए गए हैं। देखिए केजरीवाल जो बयान दे रहे हैं उस पर मत जाइएगा, क्योंकि हमने देखा कि वो बयान देते हैं और खेलते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, और उनके किसी बयान पे कुछ होता नहीं। नौकरी जिन उनको दी थी सारी नौकरियां चली गई, क्योंकि ये जब नौकरी देने लगती थी ये अंदाज़ा नहीं होता कि किस कानून का हम पालन करें, किस कानून का पालन ना करें, और नशे में इतने धुत होते हैं इनके अधिकारी या उनको तो दिल्ली की जिस तरह बेवकूफ़ जनता बनी है, उसी तरह से लोग भी जो नौकरी में थे उनको भी बनाया गया। नतीजा आपने गया सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, और सुप्रीम कोर्ट में भी उनको राहत नहीं मिली। उनके जो सबसे करीबी, जिनके 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख के आसपास उनकी सैलरी हुआ करती थी, आप जानते ही हैं, और एक्सपर्ट अलग अलग जगहों से पढ़ के आए थे, जबकि DSSP और तमाम सारी एजेंसी है जिससे अगर ये चाहते 8 साल में दिल्ली की स्थिति बदल लेते। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की बेहद कमी है, बार बार हम जिक्र करते रहे। अब हॉस्पिटल में डॉक्टरों की नियुक्ति होनी शुरू हुई है। टीचर्स की बेहद कमी रही, सालों से टीचर की कमी रही। अब ये 1 साल और 1.5 साल के अंदर जब से ये LG साहब और CS साहब आए हैं, तब से तकरीबन 30,000 40,000 टीचर जो हैं वो उनका रिक्रूटमेंट हुआ है। अभी भी इनके सिविल सप्लाई में है ही नहीं, PWD में इंजीनियर्स नहीं है, तमाम सारे हिस्से जो है वो खाली पड़े हुए हैं। अब बहुत जल्दी में जो है वो डिसीजन लिया जा रहा है। DSSB में जो है उनको DSSB को बहुत एक्टिवेट किया गया और तमाम सारी चीज़ें हो रही, तो पॉलिटिक्स करने में बहुत माहिर है। तो मैं अब कहना चाह रहा हूँ ये कि दिल्ली में बीजेपी अब इस मार्शल और सिविल डिफेंस को लेकर आगे बढ़ेगी, इस तरह की खबरें मेरे पास आ रही है, जो मैं अपने दोस्तों को बताना चाह रहा हूँ। तो ये जो लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, ये कुलदीप जी आज जाने वाले थे, कुलदीप जी पहुँचे नहीं, वो खुद ही टिप्पणी कमेंट करके बताएंगे हमें कि क्यों नहीं पहुँचे। कि देखिए जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि पार्टी जब तय कर चुकी है कि इनको इनके साथ नहीं जाना है, तो कुलदीप जी की क्या औकात कि वो आपके साथ चले जाएं, यानी मार्शल्स के आंसू को पोषने के लिए चले जाएं या मार्शल्स की बात करने चले जाएं। तो मित्रों एक बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी अपने आप को बचाएगी, लेकिन बीजेपी सामने आ गई है। तो बीजेपी के सामने आ जाने से इनकी उम्मीदें बढ़ गई है इनकी नौकरी पे वापस आने की। अब नौकरी पे कैसे वापस आएंगे, अब जानते हैं तर्क तो बहुत है, लेकिन देखिए सरकार है, सरकार के पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। अब इसमें सिर्फ बीजेपी के चाहने से भी नहीं हो पाए, ये टेक्निकल पॉइंट है। पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी में अगर डिसीजन लेने हैं तो LG साहब अगर पॉलिसी बनाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी जब पॉलिसी बनाएंगे तो उसमें आपको यानी विधायिका से भी सहमति की जरूरत होगी, तो वहाँ आम आदमी पार्टी की सहमति की जरूरत होगी। तो वो सहमति मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो मुझे लगता है कि अब जिस तरह से राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ने लगी है, और कुछ ही दिनों में जब हमारे सामने चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उससे पहले कुछ न कुछ बातें बनेगी, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी इसको भुनाएगी और बीजेपी ही इसको लेकर आगे बढ़ेगी, और उसका फ़ायदा बीजेपी को उठा सकती है। देखिए यहाँ नहीं तो लोकसभा में, अब देखिए झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भी लोग हैं, अलग अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें नौकरी कर रहे थे, तमाम सारी महिलाएं इसमें हैं जो नौकरी कर रही थी, मार्शल्स में हैं।
और एक व्यक्ति के कम से कम 5-6 जने तो होते हैं, 5-6 वोटर्स होते हैं। तो ये पूरा जो 2, 3, 4, 5 लाख जो वोटर्स हैं ना, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा, मैसेज भी जाएगा। आम आदमी पार्टी फिलहाल दिल्ली में शराब घोटाले से लेकर, डीटीसी बस घोटाले से लेकर, शीश महल से लेकर, जल बोर्ड घोटाले से लेकर, मेडिसिन घोटाले से लेकर, मेडिसिन घोटाले भी देखिए, आपने देखा ही। उसके बाद अभी सबसे बड़ा घोटाला जो है अभी क्या, जो मेडिसिन घोटाले में हमने देखा, और मेडिसिन घोटाले के साथ साथ उसमें 2-3 चीज़ें और जुड़ गई है। मोहल्ला क्लिनिक घोटाले आपने देख ही लिया, मोहल्ला क्लिनिक में कैसे क्या क्या फर्जीवाड़े आंकड़े बनाए गए। तो तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारी कारगुजारियाँ जो है धीरे धीरे बाहर निकल के आ रही है। दिल्ली की जनता सिर्फ बिजली पानी और इनके भाषण से बहुत दिनों तक इनके साथ रहेगी, ये कह पाना मुश्किल है। क्योंकि दिल्ली में अब कल एलजी साहब कहीं गए थे तो वो शॉर्ट्स दिखाया गया था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। किरारी में गए थे, किरारी में सबसे ख़तरनाक उनका विधायक है, वहीं गए थे स्कूल की बिल्डिंग को खूबसूरत बनाने के लिए। गली में बजाती हुई कीड़े रेंगते हुए लोग आज दिल्ली में उनके घर के सामने से कीड़े रेंगते हैं, और अनथराइज कॉलोनी की ये हालत है भाई साहब। सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज वोट जो है इन्हीं को पड़ा है। इनकी विधायकों में इतनी ताकत नहीं है कि ये काम कर पाएँ, ये भी तय हो गया। देखिए, समय आने वाले समय बताएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अभी जो समीकरण है वो सब, अभी सब सारी बातें हैं, वो जो सारी चीज़ें निकल के आई है, जब तक अधिकारी नहीं चालें, जब तक एलजी साहब नहीं चालेंगे, तब तक कुछ खास नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी चाह लेगी तो इनको नौकरी इनकी वापस मिल सकती है, और शायद आने वाले दिनों में बीजेपी भी यही करना चाहेगी या करेगी। नमस्कार।